ओम। जय श्री गणेश जी। जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी। जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। डे है 176, सीजन 5, एपिसोड 6। डेट है 23 जून 2026। और आज सीजन 5 डे 6 के अंदर टॉपिक टाइटल है इन्फिनाइट कैपेबिलिटी। तो देखते हैं इन्फिनाइट कैपेबिलिटी क्या है। ऐसी कैपेबिलिटी जो इन्फिनाइट तौर पर चले, ऐसा सिस्टम। तो लिमिट को ब्रेक करेंगे और ऑडियंस हमारी कहाँ शिफ्ट होगी? सेल्फ डाउट। जो खुद पर शक होता है, खुद को नहीं पता होता कि इन्फिनाइट कैपेबिलिटी के लायक हम हैं, वो सब चीज़ प्राप्त कर सकेंगे। तो सेल्फ डाउट इक्वल टू इन्फिनाइट कैपेबिलिटी। तो कहाँ से कहाँ पहुँचना है, इस चीज़ पर आज काम होगा। बने रहिए, चलते हैं। ओपनिंग करते हैं और आपसे बात करते हैं। अधिकांश लोग अपनी क्षमता से नहीं, अपनी धारणाओं से सीमित रहते हैं। अब इसमें आपका माइंड, आपकी बॉडी कैसे काम करेगी? अगर आप सोचते हैं कि हमारी जो क्षमता है वो तो बहुत, हम इतने ताकतवर हैं, हम इतने ज्ञानी हैं, और फिर भी हम उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो उसमें क्या कमी है? उसमें कमी है अपनी धारणाओं की सीमित से। कि आपकी जो धारणा है, जिस चीज़ को आप मानते हो, बिलीव सिस्टम है, वहाँ पर फेरबदल होने पर ही आप उस क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप कितने भी ताकतवर हों, कितने भी बुद्धिमान हों, और आप फिर भी सक्सेस नहीं हो पा रहे, तो उसके पीछे आपकी धारणा है। कौन सी धारणा? कौन से बिलीव्स जो आपके सीमित वाले बने हुए हैं। इन्हीं से आपकी स्मृतियाँ बनती है, इन्हीं से आप सब कुछ बनते हैं। तो आगे चलते हैं। जब आइडेंटिटी एक्सपेंड होती है, अगर आप धारणा बेस्ट कर लेते हैं, जो अपनी धारणाओं को आप बढ़ाते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आपके अंदर का जो माइंड सिस्टम है वो अपने आप बदलने लगता है। आपका अगर सिस्टम खुद ही ऐसा है एवरेज, तो आपका माइंड, आपकी बॉडी भी एवरेज चीज़ें दिखाएगी, और उसी बेस पर आपकी जो पहचान है, जिस हिसाब से आप चलते हैं, जिसको चरित्र कहते हैं, वो चरित्र बनेगा, और आप ऑटोमेटिकली उसी चरित्र के हिसाब से, उस आइडेंटिटी के हिसाब से आप काम करने लगेंगे। तो इसके लिए आपको कैपेबिलिटी भी एक्सपेंड होती है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमताएं बढ़ती हैं। अगर आप बड़ी विज़न, बड़ी क्षमता और उस लेवल की आपके बिलीफ सिस्टम होते हैं, उस हिसाब से आपका नज़रिया होता है सोचने समझने का, और आइडेंटिटी उस हिसाब से एक्सपेंड होती है, जिस हिसाब से आपका मानसिक बिलीव, बिहेव, बॉडी जिस हिसाब से रिएक्ट कर रही है, कौन सा आपने चरित्र बना रखा है। तो बड़े बूढ़े पहले भी कह के गए, नियत संग बरकत। आपका चरित्र तभी बन पाएगा आपकी क्या नीयत है, क्योंकि वो देखने वाला वो हर जगह है, वो हर जगह देख रहा है, हर जगह सुन रहा है, और उसी से सब कुछ बना है, और जो कुछ प्राप्त करना चाह रहे हो वो उसी से ही रिलेटेड है। तो कुल मिला के आप मंदिर में जहाँ ढूंढ रहे हो, और जो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के ढूंढ रहे हो, उसमें भी वही है। आप कुछ भी प्राप्त करें, आप घूम फिर के उसी को प्राप्त करते हैं जिससे सारी ब्रह्मांड दुनिया बना है, जिसको लोग कहते हैं कण कण में भगवान, या साइंस कहती है ऊर्जा, मैटर्स। तो आपकी कैपेबिलिटी उसी हिसाब से बड़ी होती है। आपकी मानसिक क्षमताएं कितनी बड़ी हैं, कैसा बिलीव है, क्या आप जानते हैं, क्या आप नहीं जानते, तो उतना ही रह जाते हैं। आप अधिकांश नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो और आगे निकल जाते हैं। तो आगे चलते हैं। आपको यहाँ तक क्लियर, आपको अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को कितना एक्सपेंड करना है, अपनी क्षमताएं, अपनी विज़न, अपने बिलीव्स को कितना बढ़ाना है,
अपनी इच्छाओं के अनुसार किस चरित्र का निर्माण करना है, ऑटोमेटिकली फिर उस चरित्र पर आपकी बॉडी, आपका माइंड रिएक्ट करता रहे, काम करता रहे ऑटोमेटिकली। तो अपनी क्षमताएं बढ़ाएं, अपना चरित्र बढ़ाएं। सबसे पहले वो चरित्र बनाएं जो आप चाहते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ चलेगा नियत संग बरकत। आपने चरित्र बना रखा है बेकार वाला और चाहते हैं अच्छा, तो आपकी बॉडी, आपका माइंड रिएक्ट कौन सा करेगा, बेकार वाला। अच्छा चरित्र बनाए, इसलिए यहाँ पर नियत संग बरकत, दोगलापन बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉडी आप किसी और को बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर आपकी बॉडी, आपका माइंड उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा जो आप फील करेंगे। जो आप दोगलापन भी फील करेंगे या करेंगे एक्टिंग, तो आपका माइंड उस चीज़ को पकड़ लेगा, क्योंकि आप एक्टिंग 2 बार करेंगे, एक बार अच्छे की, एक बार बुरे की। पर आप जब चरित्र उस बेटर तरीके से बना लेते हैं, जो आइडेंटिटी काम करेगी, निर्णय लेगी, विज़न लेगी, जो आपके बिलीफ सिस्टम है अच्छे या बुरे का, जो ज़्यादातर उसको चरित्र को एज्यूम करके रखेंगे, उस हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी, आपका माइंड उस लेवल पर काम करता चले जाएगा। आपने एक दिन कुछ और करा, 2 दिन कुछ और करा, तो ऑटोमेटिकली चेंजिंग्स आएंगे, रिजल्ट भी वही हो जाएंगे। और लगातार कॉन्सिस्टेंसी से एक ही चरित्र, एक ही उसमें लगे रहे, तो आपके रिज़ल्ट बहुत तेज़ी से और जल्दी आपके सामने होंगे। और कैसी भी आपकी कैपेबिलिटी हो, कैसी भी आपकी आइडेंटिटी हो, कैसी भी आपकी क्षमता हो, सब आप प्राप्त कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो आगे चलते हैं कोड रूट की तरफ। कोड रूट क्या कहता है? कोड रूट कहता है आपकी वास्तविक कैपेबिलिटी उससे कहीं बड़ी है जितनी आज बिलीव करते हैं। अगर आपका बिलीव है कि एक इंसान टेलीपैथी नहीं कर सकता, या फ़ोन ही है टेलीपैथी, सिर्फ एक मन गढ़ंत बातें हैं, तो हमारे दरबार की वीडियो को देखें, हमारे बाबा की जब वो इलाज करते हैं उन चीज़ों को देखें, क्योंकि वो चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं, कैसे सूक्ष्म जगत में चीज़ें का इलाज होता है, कैसे चीज़ें होती हैं बिना चीरे फाड़े, बॉडी कैसे ठीक हो जाती है, कैसे स्मृतियाँ निकाली जाती हैं, क्या हो रहा है, तो वो आपको नहीं पता चलेगा। पर ये सब क्या है? ये आपकी एक कैपेबिलिटी है, यही आपका इतना बिलीव है। पर अगर अपने बिलीव को, उस वीडियो को देख के समझें, आपके माइंड के ताले, आपका दिमाग आपसे लॉजिक, आपकी प्रजा, आपका पूरा नाड़ी तंत्र आपसे, दिमाग आपका क्वेश्चन आंसर करेगा, तो उस क्वेश्चन आंसर को आप उस वीडियो के ज़रिए, या अपने जितनी आपकी जानकारी है या जो भी आपकी है, उन लॉजिक लगा के क्वेश्चन आंसर करें, आपको पता चलेगा, आपके बिलीव सिस्टम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, आपको पता चलेगा टेलीपैथी पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। पर हम कहाँ अटके रहते हैं? जितनी हमारी कैपेबिलिटी रहती है और उतनी ही हमारा बिलीव रहता है, उतनी ही हमारी अचीवमेंट होती है, उतना ही हमारा रोज़गार, जॉब, काम धंधा, जहाँ भी हमारी अब अवस्था है, व्यवस्था है, जो भी हम बने पड़े हैं, सिर्फ हमारी वही कैपेबिलिटी, वही बिलीव सिस्टम की बदौलत। अगर हम जानें इस एपिसोड के बाद कि आपकी वास्तविक कैपेबिलिटी उससे कहीं बड़ी होती है जितनी आज आप बिलीव करते हैं, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। इसमें सिर्फ एक जानकारी, इसमें सिर्फ एक एक्सपीरियंस, अनुभव और नॉलेज का ही फ़र्क है। तो लिमिट अक्सर रियलिटी नहीं बिलीव होती है। तो क्या होती है लिमिट? लिमिट अक्सर रियलिटी नहीं बिलीव होती है। आपका जैसा बिलीव होगा, आप मानते हैं कि भाई बेड पर बैठ के खाना खाने से पता नहीं क्या क्या चलता है। मैं एपिसोड वीडियो देखता रहता हूँ, कोई बताता है कुछ, कोई बताता है कुछ, कोई कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए उस वार को, वैसा नहीं करना चाहिए उस। तो ये सारे उस वार या कोई भी चीज़, इस चीज़ों के पीछे लॉजिक होते हैं। या रात में वो नहीं करना चाहिए, नेल्स नहीं काटनी चाहिए, भाई उसके पीछे लॉजिक है। अंधेरा होता था पहले, नाखून की जगह खाल ना कट जाए। तो इन चीज़ों के बिलीव के चक्कर में जो आपने अंधविश्वास बना लिया और आपके माइंड ने उस चीज़ को वैसा ही बना लिया है। जैसे कई लोग कहते हैं आँख फड़क रही है, कुछ गलत होने वाला है। कुछ गलत होने की जगह मैं कहता हूँ आप ये सोचें, जब भी ऐसा हो ये सोचें कि कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा बिलीव बनाएं। जैसा आपका बिलीव होगा वैसी आपकी रियलिटी बनेगी, लिमिट भी वैसी एक्सपेंड होगी। तो हमेशा याद रखें,
कोई भी बिलीव, कोई भी विश्वास आपको अगर घाटा दे रहा है, आपको अगर चिंता दे रहा है, आपको अगर नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी मानसिक स्थिति को ख़राब कर रहा है आपको, तो याद रखें उसको चेंज कर दें। किससे? पॉजिटिव से। और असर देखें, यही वो दिमाग है, यही वो पूरा ऊर्जा है जो आपके चारों तरफ चलती है। जैसा आपका बिलीफ सिस्टम होता है, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपका विज़न होता है, जैसे आपकी कैपेबिलिटी, चरित्र बनता चले जाता है। तो याद रखें, कोड रूट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है कि आपको कौन सा बिलीफ बनाना है, कौन सा चरित्र बनाना है, वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। आप अच्छे बुरे क्या, हाँ, अपनी सावधानियाँ ज़रूर बरतें हर चीज़ के ऊपर। ये नहीं कि आपने बिलीव बना लिया कि गलत चीज़ों से कुछ नहीं होता और आप उस बिलीव को करते जा रहे हैं। हालांकि चीज़ें, आपका माइंड उस चीज़ पर भी विजय हासिल करके दिखा देगा, पर समाज में संदेश गलत जाएगा और उससे आपके कर्म बहुत गलत बनेंगे। तो हमेशा याद रखें, इस चीज़ का इस्तेमाल अच्छी चीज़ों पर करना है, ना कि गलत चीज़ों पर। आपका जैसा बिलीव होगा वैसा चरित्र, वैसे रिजल्ट, सब कुछ वैसे ही प्राप्त करोगे। आप हर चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। बस अपने अकॉर्डिंग अपना बिलीव बनाते चले जाएं। और बिलीव्स कैसे बनाने हैं? जो धर्म और कर्म से रिलेटेड हों। धर्म ना टूटे, धर्म बना रहे। धर्म बना रहेगा तो आपके कर्म ऑटोमेटिकली अच्छे बने रहेंगे और देश और समाज और अपने घर परिवार को आप एक अच्छे चरित्रवान, नाम रोशन की तरफ, आगे की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे आपको लोग देखें तो आपको अपना आइडल माने। इस तरीके से आपको अपने बिलीव, अपना चरित्र, अपने काम, अपना सब कुछ बनाना है। तो आगे चलते हैं। इन्फिनाइट कैपेबिलिटी फार्मूला, बिलीव प्लस स्किल। तो इन्फिनाइट कैपेबिलिटी फार्मूला क्या है? सबसे पहले आपका बिलीव आएगा। जैसा आपका बिलीव होगा वही आपकी स्किल होगी, वही आपका चरित्र होगा, वही आपका एक्शन होगा, वही आपका परसिस्टेंस होगा। और इन्फिनाइट कैपेबिलिटी आपके सामने, आपका बिलीव्स कैसा है, अच्छा वाला, महा अच्छा, आपका बिलीव्स कैसा है, आप जानते हैं कि ये होना ही होना है, मेरे पास आना ही आना है। आपने देखा होगा कुछ लोग रोते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिलेगा, और वो शांति से बैठे रहते हैं। तो उनकी स्किल, उनका एक्शन, उनका परसिस्टेंस काम करता रहता है, चीज़ें उनके पास आती हैं। कुछ इनके अपोजिट होते हैं, किसी का चरित्र दूसरे टाइप का होता है। कई लोग इन चीज़ों को मानते हैं, जैसे हमारे इंडिया में बाहर विदेश में चले जाओ, कोई किसी आँख फड़कने को, किसी जो अंधविश्वास वाली चीज़ों को नहीं मानते, और उनके जो बिलीव है उनके लिए अलग काम करता है। तो ये दुनिया, ये चांद तारे, ये सारी ऊर्जा हर किसी के लिए अलग अलग काम करती है। कैसे काम करती है ये ऊर्जा? ये दिमाग में जो भी खेल होता है, इनका जो सॉफ्टवेयर, जो ये ऊर्जा किस हिसाब से चलती है, हमारे दिमाग, हमारी सोचने के लेवल पर, हमारे बिलीव के लेवल पर, हम क्या बिलीव करके रखते हैं। हम बिलीव करें कि हम 200 साल जी सकते हैं, 200 साल तक हमारी बॉडी की आयु रहती है, बॉडी एकदम स्वस्थ रहती है 200 साल तक। तो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी, हमारे स्किल, एक्शन, परसिस्टेंस सब एक लाइन में काम करने लग जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ऑटोमेटिकली। बस आपको वो बिलीव बनाना है। बिलीव बनाते ही वो चरित्र, वो सब चीज़ों के निर्माण होते चले जाएंगे, और इसी को कहते हैं इन्फिनाइट कैपेबिलिटी फार्मूला। तो याद रखें, आगे चलते हैं। और यही फार्मूला आप अपनी 200 साल उम्र के साथ साथ किसी भी चीज़ पर लगा सकते हैं। चाहे आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, जैसे कि आजकल लोग मनी के लिए पीछे हैं। आप अगर वित्तीय स्वतंत्र होना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपको ऐसा मनी मिले जिससे आप आज़ाद हो जाएं और मनी आती रहे आपके पास, तो ये बिलीफ सिस्टम उस चीज़ के लिए भी काम करेगा, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी काम करेगा। ये कोई भी इच्छा, विचार, आशाएं, उन सब चीज़ों के लिए काम करेगा। नेगेटिव, पॉजिटिव, हर चीज़ पर चलती हैं हमारे बिलीव्स। हमारी ये इन्फिनाइट कैपेबिलिटी फार्मूला हमारे सामने हमें चीज़ों को प्रकट करती है। ऊर्जा का काम है, वो गलत सही नहीं जानती, बस हो रहा है। आपका क्या, किस तरीके से आप कमांड दे रहे हैं, किस तरीके से आपका बिलीफ सिस्टम है।
मेजर बात ये है, जो भी गलत करते हैं या सही करते हैं उसके पीछे उनका धर्म और उनका कर्म, उसके वो भोगी होते हैं। निष्काम गीता में भी बताया है, अच्छा करो तब भी आपको भोगने आना पड़ेगा, गलत करोगे तब भी भोगने आना पड़ेगा। मेन बात ये है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म के लिए मैं क्या बता चुका हूँ, अगर आपने पकड़ा हो तो, पुराने लोगों ने अगर पकड़ा हो या हमारे दरबार के लोग हैं उन्होंने पकड़ा हो, तो वो एक ही चीज़ है कि सुनने वाला, करने वाला, करवाने वाला, और जो प्राप्त हो रहा है और जो हम हैं वो सब कौन है, वो सब में वही है। तो हमारा मैं तो गायब हो गया जब सब में वही है, तो प्राप्त करने वाला भी वही है, हमारे अंदर हमें चलाने वाला, सुनने वाला, देखने वाला भी वही है। तो मैं तो गायब हो गया, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। तो अपने मैं को हटा के जब करते हैं तो आप पर ना भोग लगता है अच्छे का ना बुरे का, और आप आज़ाद रह सकते और कोई भी कर्म भोग में नहीं बंधते। अगर आप अच्छे के लिए करते हैं दान पुण्य या कोई भी अच्छी चीज़ या कोई भी बुरी चीज़, किसी इच्छा मैं को लेकर, हाँ मैं कर रहा हूँ, तो आपको अच्छा करा तो वो तब भी भोगना, उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा या शरीर पर भोगना पड़ेगा, बुरा के लिए तब भी भोगना पड़ेगा। तो निष्काम कर्म के लिए हमेशा याद रखें, करने वाला, करवाने वाला, और जो हो रहा है और जो होगा सब कुछ वही है, याद रखें। तो आपको बचने के लिए एक ही ऑप्शन है कि आप जो मैं करते हो उस मैं के अंदर जो है उसको नमस्ते करके अपनी औकात में रहें। आप क्या हैं आपको बस समझ में आ गया है, आप हो एक शुद्ध चेतना, और वो चेतना किसका रूप है, वो उस परमात्मा का रूप है। अहम ब्रह्मास्मि के रूप में आ सकते हो तो ठीक है, मैं के रूप में उसे भूल के कुछ और करते हो तो फिर समझ जाओ औकात कितनी है। तो इन्फिनिट फार्मूला हर जगह काम करेगा, याद रखें। अच्छे बुरे में किस तरीके से करना है या निष्काम कर्म तरीके से किस तरीके से करना है वो आपके ऊपर है, आपका ही भोग है, आप ही प्राप्त करेंगे सब चीज़। क्योंकि एक चीज़ आप जो प्राप्त करने के लिए ये चीज़ें सीख रहे हैं वो भी एक भोग है, तभी तो आपको मिलेगा, तभी तो आप उसे भोग पाएंगे। किसके जरिए, अपनी बॉडी के जरिए। और जो नहीं कर रहे वो भी एक अपना अलग मौज में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान साधना है, कोई भी चीज़ करते हैं एंड में ही 0/0 होकर हमें जाना पड़ता है। कोई भी चीज़ हम साथ में नहीं ले जा सकते, ना कोई कर्म अगर ले जाएंगे, कोई भी भोग मैं के अनुसार किया है अच्छा बुरा, तो उसके लिए हमें फिर से बॉडी और शरीर के लिए आना पड़ेगा। तो अच्छा चाहिए तो अच्छे के लिए भोग लें, बुरा चाहिए तो भी उसके लिए सोच के करें। और कोई भी चरित्र सिस्टम जो भी बनाते हैं उसका क्या रिजल्ट है आपके सामने मैं बता चुका हूँ। आपको दोनों के लिए आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, और जो भी आप अभी तक हो रहा है वो सिर्फ आपके धर्म कर्म, आपने किस तरीके से उसको चल रहे हैं। किसी को कर्म समझ में नहीं आते तो धर्म की व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आती होगी। जो भी आपके धर्म है आपका, आपके परिवार के लिए, आपकी संपत्ति, धन, रिलेशन, घर, मकान, बिजनेस, जो भी चीज़ के लिए उसको कैसे निभाया जा सकता है, धर्म की व्याख्या, धर्म का आदर करें। क्योंकि भगवान भी हमेशा धर्म की स्थापना के लिए सदा रहते हैं। जब जब धर्म हानि हुई है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। तो इसका जब तुम ही काम करोगे अपनी ईमानदारी से तो सारे काम ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, और आपको समझ में आ जाएगा हमें कौन सा चरित्र बनाना है, कौन सी हमारे सुख हमारे पास आएंगे, हम क्या हैं क्या नहीं। तो इन्फिनाइट कैपेबिलिटी हर चीज़ पर काम करेगी। आगे चलते हैं, आपके लिए कुछ टीचिंग्स पॉइंट हैं जिसमें कैपेबिलिटी अवेयरनेस है। अगर अंदर छिपी शक्ति को पहचाने, कैपेबिलिटी अवेयरनेस क्या कहती है, हमारी जो अवेयरनेस है उसको अगर हमने पहचान लिया, जैसे मैंने बताया आपको अहम ब्रह्मास्मि, या सुनने वाला या देखने वाला सब वही है। हमारे मैं के अंदर जो मैं हम बोल पाते हैं उसके पीछे का रीज़न वो शुद्ध चेतना, वो कौन है, उसी का अंश है। तो हम अहम ब्रह्मास्मि हो गए। जब हम इन चीज़ों को पहचानते हैं कब, जब हम अवेयर होते हैं, हम होश में होते हैं, हम वर्तमान में होते हैं, हमारे ऊपर किसी पूर्ण गुरु की कृपा होती है तो हम उस लायक बनते हैं। तो हम उस लायक बनते तो हम अंदर की छिपी उन शक्तियों को पहचानते हैं जिनके पीछे लोग पागल हैं। टेलीपैथी हो गई, चाहे सूक्ष्म जगत में जो हमारे दरबार में काम होता है कैसे होता है, या जो सुश्रुत कहते हैं कि लोग अभी ब्रिटेन में अभी हमारे सुश्रुत जी के मूर्ति अनावरण करके उनको सम्मान दिया है, क्योंकि वे पहले दुनिया के सर्जन थे, पहले सर्जन इंडिया के। कोई कहता है इंडिया ने क्या दिया, इंडिया ने सर्जन दिया है, इंडिया ने बहुत कुछ दिया है, वो तो लोग बताते नहीं हैं, पर अब सब सबके सामने आ रहा है। तो
और यही सर्जन हमारे सुश्रुत जी हमारे दरबार में काम करते हैं। आप वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती है, ये चीज़ें आप कैसे देख सकते हो। अभी तो आपको खाली सुनने को मिलेगा, आँखों से नहीं देख पाओगे, क्योंकि सूक्ष्म जगत देखने की कैपेबिलिटी नहीं है। कब होगी? जब आप अवेयर रहेंगे, आपकी वो चेतना, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियाँ हैं, तो उनसे आप अवेयर अपने आप को, अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो आप उन शक्तियों को पहचानने लगते हैं। आगे चलते स्किल एक्सपेंसन, हर दिन 1% ग्रोथ करें। 1% भी नहीं कर सकते तो फिर भूल जाओ कि आपका कुछ हो सकता है। 1% आप अगर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आप उल्टे सीधे कैसे भी चल रहे हैं, तो 1% आप होश में रह के कोशिश तो करें। एक बार आप होश में रह लेंगे, एक बार अपना कोई चरित्र बना लेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। रोज़ 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 अगर आप होश में नहीं रह सकते तो चरित्र तो अपना अच्छा बना लें। चरित्र तो ऐसा बना लें कि मुझे ये करना ही करना है, मुझे उस बेस्ट वे में इस तरीके का हूँ, वो चरित्र बना लें। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी, आपका दिमाग आपको काम करवाएगा। आपको क्या बनाना है, क्या बिलीव बनाना है, क्या विज़न बनाना है, क्या आपको आइडेंटिटी बनानी है, वो आपके ऊपर है। रिजल्ट भी वैसा ही होगा। तो स्किल एक्सपेंशन, हर दिन 1% ग्रोथ करें। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं अभी बता चुका कि आप अफर्मेशन करें, चाहे चरित्र बनाएं, चाहे आइडेंटिटी बनाएं, चाहे विज़न बनाएं। 1% आपको करना है। इतने सारे मैंने टेक्निक्स बताई हुई हैं, कोई भी एक उठा के उस चीज़ों को लगा दें। खुद होश में हैं, प्रेजेंट में हैं, तो खुद से 1% करें। नहीं कर पा रहे तो इतनी सारी टेक्निक्स हैं, उनको लेकर करें, पर करें ज़रूर। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा टूल है। आगे चलते हैं आइडेंटिटी अपग्रेड, खुद को कैपेबल व्यक्ति की तरह देखें। अगर आप खुद को जिस तरीके से देखते, मैंने पहले भी बताया, दुनिया एक आईना है, आईना। आप अगर बाहर कुछ बदलना चाहते हैं तो आपको अंदर बदलना पड़ेगा। बड़े बड़े जो भी आपको कोच होंगे, जिनको आप पैसे देते होंगे, जो भी आपका नाम सुना होगा, बड़े बड़े जो आजकल चल रहे हैं, PR दे के चाहे पैसे दे के अपने आप को फेमस कर रखा है, उनको भी मैं एक बात बता दूं कि कोई इस चीज़ को क्यों नहीं बताता, इन टेक्निक्स को, कि दुनिया एक आईना है। जैसा आप अपने आप को देखोगे वैसे ही आप बाहर प्रकट होने लगोगे। आपकी चीज़ें वही प्रकट हो रही हैं। आपको या और किसी को इतना सारा क्यों सिखाना, इतना सारा टाइम वेस्ट क्यों करना। अगर उनको कोई भी एक स्किल दे दी जाए, कोई भी एक टेक्निक दे दी जाए, उसी में उनको मास्टरी करा दी जाए, तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, इतनी सारी यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो क्यों बतानी। काम करवाना है तो अलग अलग टेक्निक्स पर काम कराएं। जैसे हमारे सीज़न बाय सीज़न अलग अलग टेक्निक्स आती हैं, हर चीज़, कोई तो एक चीज़ पर मास्टरी करे, ना कि कभी वो, या वैसे करो या वैसे करो। और बता भी रहे हैं तो उनको बताओ तो सही कि ये भी एक नई टेक्निक है, ये भी एक वो है जो आपकी स्टेट को ही बनाएगी। क्योंकि सारी चीज़, हमारी अवस्था हमारी स्टेट को ही बनाती है। इन चीज़ों को आप भी समझें, जो आप लोग सीखते हैं, जानते हैं, या वीडियोस एपिसोडों को या अलग अलग चैनल्स को देखते हैं, तो आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि भाई उनका अपना काम है, आपका अपना काम है। आप भी इन चीज़ों को पहचानें कि हम टेक्निक्स अलग अलग ले रहे हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर। क्या हम कोई भी टेक्निक एक में अगर हमारी महारत हासिल है, हम उन चीज़ों को जानते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। आप खुद की आइडेंटिटी को अपग्रेड कर पाओगे, उस पहचान को बना पाओगे, उस हिसाब से सोच पाओगे। तो खुद को कैपेबल की तरह देखें। आप अपने आप को किस तरीके का बिलीव बना के बैठें, किस तरीके की आपकी धारणा है इस दुनिया को लेकर, अपने आप को लेकर। आप जैसा जैसा अपने बारे में, जैसा जैसा जो चीज़ भी मानते हैं, वो सब कुछ बाहर आपके सामने अभी स्थित है। चाहे आपको लोग इज्जत दे रहे हों, तो भी आपने अपने अंदर धारणा, अपने आप को उस तरीके से माना हुआ है कि लोग आपको देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी अंदर के बिलीव, आपने क्या बनाए हुए हैं, आपने अपने अंदर क्या विज़न, क्या धारणा, क्या मान्यताएं रखी हुई हैं। चाहे पैसों के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे अपनी इज्जत के लिए हो, चाहे दूसरे की इज्जत के लिए हो। जो चीज़ आप अंदर बना लेते हो, जो चीज़ आप अंदर रख लेते हो, बाहर वही प्रकट होता है।
अच्छे अच्छे विद्वान साधु संत बार बार ध्यान साधना में अपने अंदर क्यों जाते हैं आंख बंद करके? क्योंकि जब अंदर ठीक होता है तो बाहर सब कुछ ठीक होता है। जो हम बाहर देख रहे हैं खुली आंखों से, अगर हम सोचते हैं ये स्थूल जगत सच है, तो अंदर का जो हम बंद करके देखते हैं असली सच वो है। क्योंकि ये इससे नीचे का डायमेंशन है। जब हम आंख बंद करके अंदर की जो सूक्ष्म जगत है वो इससे ऊपर का डायमेंशन है। ये समझ लें कि टेलीपोर्टेशन या चौथा आयाम आपके इसी एक तरह का दरवाज़ा है। इसको समझ पाएँ तो उसका रास्ता यही है। आप सोचें कहाँ है, कैसा है, आपको सिर्फ बाहर एक समय दिखेगा, उसका एक पॉइंट जो चल रहा है इन चीज़ों को आर पार ले जाकर। जब आप अंदर की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे कोई समय नहीं रह जाता, वहाँ पे कोई सीमाएं नहीं रह जाती। आप अपनी कैपेबिलिटी को कितनी भी अनंत गुना कुछ भी बन के बाहर प्रकट कर सकते हैं, जिसको लोग कई बार हमारे में पढ़ाया गया है क्वांटम जंप, या भक्तमाल में बताया गया जैसे राधा मीरा कृष्ण जी को प्रकट कर लेती थी। 5000 साल जो जा चुके हैं वो उनके सामने दिखते थे। या आज भी आपको नए नए भक्त लोग मिलेंगे जिनके लिए भगवान खुद नई नई कहानियाँ मिलेंगी कि भगवान आए हैं, प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए, उनके साथ ऐसी लीलाएं हुई हैं। या कईयों के साथ एस्ट्रल ट्रैवल होते हैं, सपने होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। ये जो खेल है ये कहीं दूर नहीं है, ये कोई कहीं और नहीं है, ये सिर्फ अंदर की तरफ है। अंदर कहाँ, वो आपको मैं बता चुका हूँ। जब आप आँख बंद करके लोग ध्यान साधना क्यों करते हैं, क्यों इन चीज़ों पर जोर दिया गया है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सनातन धर्म ने, कि असली सच, असली चाबी कहीं और है। आप जो बाहर कुछ देख रहे हैं वो आपके सामने किसी न किसी ने प्रकट की हुई है, जाने अनजाने में। होशपूर्ण आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उसकी चाबी होशपूर्ण नहीं रहा चाहता तो अपने चरित्र को उस तरीके से बिल्ड करें। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उन्हें अपनाएं। कोई भी एक का मास्टर बन जाएं, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधि है। कोई भी एक चीज़ का मास्टर बन के, जैसे गौतम बुद्ध बन चुके थे, ऐसे ही आप भी इस मैनिफेस्टेशन, इस माइंड की पावर, इस स्टेट कोचिंग को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। कैसे ये चीज़ें, धन, पैसा, दौलत, शोहरत, कैसे आपके पीछे पीछे ये चीज़ चलती है। 5% लोग या 1% लोग ऐसा क्या जानते हैं, और जो मैंने आपको बताया ये 1% लोग भी नहीं जानते। क्योंकि 1% लोग जो इन 5% को चला रहे हैं वो हाइड हैं। इनके पीछे का खेल यहाँ से चलता है। आगे चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें डीप होती चली जाएंगी। जितना समझ में आए पहले उस पर काम करें, फिर आगे चलें और क्वेश्चन करें, आंसर मैं ज़रूर दूंगा। आगे चलते हैं। मैसिव एक्शन, कैपेबिलिटी एक्शन से प्रकट होती है। आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप सिर्फ सुनते रहेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं होगा। होमवर्क करना ज़रूरी है। आइडेंटिटी के ऊपर हो, चाहे कोई भी टेक्निक्स के ऊपर हो, कोई भी एपिसोड हो, कोई भी सीज़न हो, हमारा दरबार साफ साफ कहता है कि अनुभव असली ज्ञान है, बाकी सब सूचना है। अगर आप सारे सिर्फ सूचना की तरह करते रहेंगे स्टोर, तो वो काम उस लेवल पर नहीं करेगा। जब आप अनुभव की तरीके से काम करेंगे तो 100 से 150%, 200% आपको रिजल्ट देगा। आपको समझ में आएगा कि उन्होंने बताया ये, मेरे से निकला ये। आपका देखने का नज़रिया बदलेगा, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग अनुभव होता है, अलग अलग आगे के रास्ते, आगे की अपॉर्चुनिटीज़, आगे के नए नए जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आप बताएं, जो आप ही बता सकते हैं। क्योंकि हर किसी का अलग होता है, हर किसी की ऊर्जा अलग लेवल पर चलती है, हर किसी के लिए प्रकृति भगवान कुछ नया प्रकट करती है, हर किसी का अलग बिलीव होता है, हर किसी की अलग माइंड का लेवल होता है। तो वो मैसिव एक्शन, कैपेबिलिटी एक्शन से प्रकट होता है, और नई नई कैपेबिलिटी, नए नए एडवांस ऐसी ऐसी चीज़ें जो मिलेंगी, जो आप और ये दुनिया पूरी हैरान पहले भी रह चुकी है। और अगर हम करते हैं तो आने वाला समय में भी हम पूरी दुनिया को हैरान कर सकते हैं इन चीज़ों को बना करके, अपनी मैसिव एक्शन और कैपेबिलिटी से। तो आगे चलते हैं, हमारी ऑडियंस कहाँ शिफ्ट हुई है उसके बारे में बात करते हैं। हमारी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, हमारी ऑडियंस है, हमारी शिफ्ट हुई है आई कांट, मैं नहीं कर सकता से शिफ्ट हुई है आई कांट, आई कैन लर्न।
मैं सीख सकता हूँ और ग्रो और अचीव कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ। इस चीज़ पर हम जा चुके हैं। तो आगे चलते हैं, हमने क्या सीखा क्या समझा, फिर हम हरिहर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है आपके सामने कि आज का जो टॉपिक टाइटल है इनफाइनाइट कैपेबिलिटी सिस्टम, लिमिट को ब्रेक करना, आपने सीखा जाना सीज़न 5 एपिसोड 6 के अंदर डायरेक्टर स्मिथ स्ट्रीट कोच। तो मिलते हैं, जब तक के लिए हरिहर।